सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फूल्स गोल्ड के बारे में। ये कहानी है फिन नाम के एक आदमी की, जिसका काम ही है छुपे हुए खजाने को ढूंढना। और अभी उसके हाथ लगने वाला है सबसे बड़ा स्पेनिश खजाना। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी लोग हैं जो उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसमें सिर्फ आपका 1 सेकंड का वक्त लगेगा, जिससे हमारी घंटों की मेहनत सफल हो सकती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने आता है समंदर के बीचों बीच का दृश्य। समंदर के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है फिन। फिन के साथ उसका एक साथी भी है। अभी ये लोग यहाँ पर एक खोए हुए जहाज को ढूंढने आए हैं जिसका नाम है ऑरेलिया। ये जहाज सन 1715 में गायब हो गया था, जिसके अंदर स्पेनिश खजाना था, जिसे लोग क्वींस डॉरी के नाम से भी जानते हैं, यानी रानी का दहेज। ये खजाना कितना बेशकीमती है इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। फिन को बहुत समय हो गया इस खजाने को ढूंढते हुए, और आज वो ऑरेलिया जहाज को ही ढूंढ रहा है। उसके पास एक ड्रिलिंग मशीन है जिसकी मदद से वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऑरेलिया कहाँ दबा हुआ है। ये अपनी ड्रिलिंग को ऐसे ही जारी रखते हैं। तभी ऊपर हम इनके मशीन को देखते हैं जिसमें आग लग जाती है, और धीरे धीरे करके इनके पूरे छोटे से जहाज पर भी आग लग जाता है। और एक वक्त के बाद जहाज ब्लास्ट होता है, फिर गिरता है नीचे पानी में, जिसके झटके बहुत ही तेज होते हैं। ये झटका इतना तेज होता है कि फिन के हाथ में एक टूटा हुआ प्लेट आता है। प्लेट को देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये प्लेट क्वींस डॉरी का ही हिस्सा है, यानी कि वो बिल्कुल सही जगह आया है। खजाना यहीं पर कहीं आसपास है। वो खुश होकर के आता है ऊपर, तब वो देखता है कि उसका जहाज गायब हो गया। फिर इन दोनों को एहसास होता है कि जो चीज नीचे गिरी थी वो इनका जहाज ही था। यहीं पर हमें फिन के दोस्त का नाम भी पता लगता है जिसका नाम है अल्फोंस। अभी ये लोग कुछ सोचते उससे पहले एक छोटी सी बोट आकर के इनके सामने रुकती है और 2 लोग इन पर बंदूक तान देते हैं और कहते हैं कि हमारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है। वो लेकर के जाते हैं उसे एक बड़े से जहाज पे। तब हम इनके बॉस को देखते हैं जिसका नाम है बिग बनी। बनी से थोड़े समय पहले फिन ने पैसे उधार लिए थे जिसे वो अब तक चुका नहीं पाया, और बनी को अपने पैसे वापस चाहिए। वो फिन को मारने वाला है। फिन कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। बनी कहता है कि आखिर तुम पैसे लाओगे कहाँ से? तब फिन उसे सारी बात समझाना शुरू करता है कि समंदर के अंदर एक स्पेनिश खजाना है जिसे क्वींस डॉरी भी कहते हैं। मैं खजाने के बिल्कुल करीब हूँ। बनी कहता है तुम्हें ये बात कैसे पता? तब वो उसे प्लेट दिखाता है और कहता है कि ये क्वींस डॉरी का ही हिस्सा है। अगर मुझे ये प्लेट मिल चुका है यानी कि खजाना आसपास ही है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि जितनी जल्दी हो सके मैं खजाने को ढूंढ लूं। बनी कहता है कि तुम मुझे पागल समझते हो? एक टूटी हुई प्लेट दिखा करके तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि ये प्लेट बहुत ही पुरानी है। ये बात मैं कैसे मान लूं? मैंने तुम जैसे बहुत सारे फ्रॉडियों को देखा है। अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। वो अपने आदमियों को कहता है कि इसके पैर में वजन बांधो और इसे फेंक दो समंदर के नीचे। खुद ब खुद ये डूब के मर जाएगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं, मगर जब वो उसे फेंक रहे होते हैं तब वो हमला कर देता है बनी के लोगों पे। उनकी बंदूक छीन करके उन पे गोली भी चलाता है, मगर अंत में गिर जाता है नीचे। वो पहुंच जाता है जमीन में। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है बंदूक पे। वो रेंगता हुआ पहुंचता है बंदूक के पास और उससे गोली चलाता है जंजीर के ताले पे। ताला टूटने के बाद अब वो आजाद है। वो ऊपर आ चुका है, अब सांस भी ले पा रहा है। तभी दूसरी तरफ हम फिन की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है टेस। वो जज के सामने बैठी हुई है। आज इनके तलाक की हियरिंग है। बहुत समय से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। अंत में जज भी पक जाता है। वो कहता है कि अगर अगले 15 मिनट में यहाँ पर फिन नहीं आया तब मैं तुम लोगों के डाइवोर्स को अप्रूव कर दूंगा, और उसके साथ साथ फिन की सारी प्रॉपर्टी टेस की हो जाएगी। 15 मिनट का वक्त बीत जाता है और इनका तलाक भी अप्रूव हो जाता है। तभी भागते हुए यहाँ पर पहुंचता है फिन, और वो जज से कहने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मगर फिन कहती है कि ये चीज हो चुकी है, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, अब मैं आजाद हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी, वो भी तुम्हारे बोट को बेच करके, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी है। तब बाहर आने के बाद फिन उसे बताता है कि मेरा बोट ब्लास्ट हो गया। तब टेस को बहुत गुस्सा आता है। वो सर पे मारती है फिन के। फिन नीचे गिर जाता है, मगर थोड़ी देर के बाद वो फिर से आता है टेस के पास। उसे कहता है कि मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा, मेरे हाथ कुछ लगा है। मैं समंदर में खजाना ढूंढ रहा था क्वींस डॉरी का, जो कि क्वींस डॉरी का ही हिस्सा है। टेस कहती है कि मैं तुम्हारी इस बात पर कैसे भरोसा कर लूं? तब वो कागज पर एक लोगो बना करके दिखाता है कि मैंने इसी लोगो को देखा था प्लेट पे। टेस इस लोगो को पहचानती है। वो उसे कहती है कि वो प्लेट कहाँ पर है? फिन कहता है कि अभी मेरे पास नहीं है। तब वो भड़क जाती है, कहती है कि तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला है, इस बार मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाली। इतना कह के वो निकल जाती है। टेस को सच में पैसे चाहिए। वो पहुंच जाती है अपने पुराने बॉस के पास जिसका नाम है नाइजल हनीगट। वो पैसे इकट्ठा कर रही है ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके, मगर इस काम के लिए अब टेस को काम करना पड़ रहा है एक यॉट पे, जो कि शहर से दूर है। जब वो नाइजल के साथ जा रही होती है तो वो पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो बताता है कि मेरी बेटी आने वाली है जिसका नाम है जेमा। जेमा को इस आइलैंड पर जाना है, इसलिए हम उसके पास जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो चॉपर से आएगी। तभी दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं जो एक बार में बैठा है अपने दोस्त अल्फोंस के साथ। वो उसे पूरी बात बताता है कि मुझे कैसे भी उस खजाने को ढूंढना है, लेकिन खजाने को ढूंढने में बहुत सारा पैसा लगेगा। बनी ने पैसे देने से मना कर दिया। मुझे कोई और फाइनेंसर चाहिए। अल्फोंस कहता है कि एक आदमी है
है जिसका नाम है नाइजेल। और नाइजेल अभी यहाँ पर आया हुआ है। वो एक यॉट से आगे बढ़ रहा है आइलैंड की तरफ। उसकी बेटी यहाँ पर आने वाली है जिसका नाम है जेमा। वो एक चॉपर से आएगी। अगर तुमने जेमा को पटा लिया तब उसका बाप डेफिनेटली पैसे दे देगा। फिन को ये आइडिया सही लगता है। वो जाने लगता है समंदर की तरफ। तभी उसकी नजर पड़ती है एक चॉपर पे। वो देखता है कि चॉपर से जेमा बाहर आई है और एक छोटे से बोट में बैठ करके वो जा रही है नाइजेल के पास। और फिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वो देखता है कि जेमा का हेड हवा में उड़ जाता है। वो समझ जाता है कि यही सही मौका है जब वो जेमा से दोस्ती कर लेगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसके हेड की तरफ और हवा में कूद जाता है पकड़ने के लिए। हेड तो उसके हाथ में चली आती है। तभी जेमा की बोट आकर के हिट करती है उसके छोटे से बोट को और वो बेहोश हो जाता है। तब जेमा और उसके आदमी उठा के उसे लेकर के आते हैं नाइजेल के यॉट पे। जेमा अपने पिता से कहती है कि इस आदमी ने मेरी हेड बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है। नाइजेल भी इस चीज को देखने के बाद खुश है। वो फिन को कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ और रात में हमारे साथ डिनर करो। फिन भी यही चाहता था। मगर रात में जैसे ही ये लोग डिनर टेबल पे बैठते हैं, यहाँ पर टेस आती है खाना लेकर के। वो फिन को देखते ही भड़क जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। तब नाइजेल इन दोनों को बैठाता है और पूछता है कि क्या दिक्कत है। तब ये लोग बताते हैं कि ये लोग पति पत्नी हुआ करते थे मगर अब इनका तलाक हो गया है। अब नाइजेल इनके काम के बारे में पूछता है। तब फिन बताता है कि उसका काम ही है छुपे हुए खजाने को ढूंढना। वो बताना शुरू करता है कि सन 1715 में यहाँ से एक खजाने का बोट निकला था जिसका नाम था ऑरेलिया और वो बोट यहीं पर डूब गया पूरे के पूरे खजाने के साथ। नाइजेल कहता है कि आखिर लोगों को पता कैसे लगा कि वो जहाज अभी भी इधर ही है और वो पूरे तरीके से गायब नहीं हुआ। तब पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है फिन। कहता है कि ऑरेलिया सबसे खतरनाक जहाजों में से एक था जो किसी भी तूफान को छोड़ करके निकल सकता था। जब ऑरेलिया निकला था तब उसके साथ और भी बहुत सारे जहाज थे। सारे के सारे डूब गए और लोगों को लगा कि ऑरेलिया भी डूब गया है। मगर ठीक उसके 3 साल के बाद ऑरेलिया के कैप्टन को बाहर देखा गया था जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि वो जहाज बच गया था और उसी कैप्टन ने जहाज को कहीं छुपा दिया समंदर के अंदर। और हाल ही में मुझे उसका सबूत मिला। जब मैं अंदर खुदाई कर रहा था तब मुझे एक प्लेट मिला जो कि उसी खजाने का हिस्सा था। और अगर मुझे प्लेट मिला है यानी कि खजाना आसपास ही है। इन बातों को सुनने के बाद नाइजेल मान जाता है और जेमा भी। ये लोग फंडिंग करने के लिए तैयार हैं ताकि फिन उस खजाने को ढूंढ सके। अगले ही दिन फिन अपने साथी अल्फोंस को भी बुला लेता है। ये सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं खजाने की तरफ। आगे जाने के बाद फिन को पता लगता है कि बनी ने वो पूरा आइलैंड खरीद लिया है जिस आइलैंड के पास वो खजाना है। इस चीज को देखते ही टेस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने बनी जैसे लालची आदमी को ये बात बताई क्यों? अब उसने पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लिया है। फिन कहता है कि मेरी जान खतरे में थी। मुझे लगा कि वो फंडिंग करेगा इसीलिए मैंने सच्चाई बताई। लेकिन अभी भी चिंता की कोई बात नहीं। वो खजाना आइलैंड पे नहीं है बल्कि समंदर के अंदर है और समंदर को कोई भी नहीं खरीद सकता। अब फिन उन्हें उस जगह पे लेकर के जाने लगता है जहाँ पर उसे प्लेट मिली थी। तभी वो देखता है कि यहाँ पर पहले से एक बोट है। दूरबीन से देखने के बाद उसे एक आदमी नजर आता है जिसका नाम है मो फिच। फिच कभी गुरु हुआ करता था फिन का। ये दोनों चिल्ला करके बात करने लगते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि ये खजाना तुम्हारा नहीं है। तब अंत में निश्चय होता है कि जो इस खजाने को पहले ढूंढेगा वो खजाना उसका हो जाएगा। फिन बिल्कुल भी वक्त नहीं गवाता और वो कूद जाता है समंदर में। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि जहाँ पर उसे प्लेट मिला था वहाँ पर फिच के लोग चारों तरफ बॉम्ब लगा रहे हैं ताकि वो निचली सतह को उड़ा दे। अगर नीचे कोई खजाना होगा तब उन्हें दिख जाएगा। बॉम्ब लगाने के बाद वो लोग जैसे ही ऊपर आते हैं फिन चला आता है आगे और बॉम्ब के वायर्स को काटने लगता है। तभी फिच की नजर पड़ जाती है फिन पे। वो अपने आदमियों को कहता है कि अभी बटन मत दबाना, नीचे फिन है वो मर सकता है। इसी बीच फिन देखता है कि उसके सामने एक तलवार है। यह स्पेनिश तलवार है जो खजाने का हिस्सा है। तभी फिच का आदमी मजाक मजाक में बटन दबा देता है और एक बड़ा सा बॉम्ब फटता है जिससे फिन आकर के गिरता है सीधा फिच की बोट पर और वो तलवार जाकर के गिरती है नाइजेल के यॉट पे। फिच अब यहाँ पर फिन की बहुत धुलाई करता है और धुलाई करने के बाद छोड़ देता है। फिन चला आता है नाइजेल के यॉट पे। रात में जब टेस सो रही होती है तब उसे नींद नहीं आती। वो फिन के बारे में ही सोच रही है। तब वो आती है उसके कमरे में लेकिन देखती है कि फिन गायब हो गया है। तभी हम फिन को देखते हैं जो आ चुका है आइलैंड पे। वो एक एक करके बनी के लोगों को मार रहा है और अंत में पहुंच जाता है बनी के सामने। वो उससे कहता है कि तुमने फिच को काम दिया है, वो बेकार आदमी है, वो कभी भी उस खजाने को नहीं ढूंढ पाएगा। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। मेरे पास एक डील है, खजाना ढूंढने का काम तुम मुझे दो, बदले में मैं तुम्हें खजाने का 10% दूंगा। इस बात को सुनने के बाद बनी हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें शायद पता भी नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हारी जान मेरे मुट्ठी में है क्योंकि तुमने मुझसे कर्ज लिया है। अब मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, वो पूरा का पूरा खजाना मेरा है, उसे तुम मेरे पास लेकर के आओ और बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इसके अलावा दूसरी कोई डील नहीं होगी। इतना कहने के बाद वो फिन को भगा देता है। तो फिन वापस आता है बोट पे। वो देखता है कि टेस बाहर ही बैठी है। वो फिन से कहती है कि बनी से तुमने कितने पैसे लिए हैं? वो बताता है कि $60,000 और ये मामला बहुत सीरियस होते जा रहा है। अगर जल्दी मैंने उसे पैसे नहीं लौटाए तो वो मुझे जान
जान से मार देगा। अब जितनी जल्दी हो सके हमें खजाने को ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन ये सारे लोग समंदर में नीचे उतर जाते हैं खजाने को ढूंढने के लिए, मगर इन्हें कहीं भी वो जहाज नजर नहीं आता। शाम में थक हार करके ये सारे लोग बैठ जाते हैं। सब अब हार मान चुके हैं। इन लोगों ने हर एक जगह के चप्पे चप्पे को छान मारा, मगर इन्हें कहीं भी बोट नजर नहीं आया। सारे लोग सवाल पूछते हैं फिन से। फिन कहता है कि यहाँ का पानी सबसे ज्यादा साफ है। अगर जहाज नीचे होता तो किसी न किसी को अब तक जहाज दिख गया होता, यानी कि जहाज यहाँ पर है ही नहीं, वो कहीं और है। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी नाइजेल के यॉट का कैप्टन आता है और इन्हें कहता है कि समंदर में तूफान आने वाला है, इसीलिए हमें उत्तरी बीच की तरफ जाना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद फिन सोच में पड़ जाता है और भाग करके आता है कैप्टन के पास। उससे कहता है कि अगर समंदर में तूफान आ रहा है तो तुम उत्तरी बीच की तरफ ही क्यों जाना चाहते हो? वो कहता है क्योंकि वहाँ पर चट्टान नहीं है और सबसे ज्यादा हम सुरक्षित वहीं पर होंगे। इस बात को सुनते ही फिन कूदने लगता है और कहता है कि यही असली राज की बात है। उस कैप्टन ने भी यही किया होगा, वो ऑरेलिया को लेकर के गया होगा उत्तरी बीच पे, यानी सारा का सारा खजाना वहीं पर है। ये लोग बिना वक्त गंवाए वहाँ पहुँचते हैं और रात में ही उतर जाते हैं पानी में। थोड़ी देर ढूंढने के बाद इन्हें उस जहाज का टॉर्पीडो नजर आता है। ये लोग खुश होकर के आते हैं बाहर। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वो खजाना इसी आइलैंड पर है। सुबह होते ही ये लोग पूरे खजाने को छान मारते हैं। इन्हें जहाज के बहुत सारे टुकड़े नजर आते हैं यहाँ पर, मगर खजाना कहीं नहीं मिलता। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इस आइलैंड पर और कौन कौन सी जगह हैं। इन्हें पता लगता है यहाँ के चर्च के बारे में। फिन और टेस आते हैं चर्च में। यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं, वो एक एक करके सारी किताबों को पढ़ रहे हैं। टेस जब एक किताब को पढ़ती है तब उसे पता लगता है कि ये एक आदमी की डायरी है। उसने पूरा इतिहास लिखा हुआ है इस आइलैंड का। वो कहता है कि मैं यहाँ पर आने वाला पहला आदमी नहीं हूँ। मुझसे पहले यहाँ पर एक औरत आई थी जिसका नाम था ऑरेलिया। ऑरेलिया के मरने के बाद उसका कब्र यहीं पर बनाया गया। इस नाम को सुनने के बाद फिन चौंक जाता है क्योंकि उस जहाज का नाम ऑरेलिया ही था। अब ये लोग पहुंच जाते हैं उसके कब्र पे और कब्र की खुदाई करने लगते हैं। खुदाई करने के बाद इन्हें अंदर एक डब्बा नजर आता है। डब्बे को खोलने के बाद इन्हें अंदर एक किताब मिलती है। ये किताब उसी कैप्टन ने लिखी है जो ऑरेलिया को चलाता था। इसमें उसने लिखा है कि मैं कई महीनों तक इस आइलैंड पर भटकता रहा ताकि मुझे ऐसी जगह मिल सके जहां मैं उस खजाने को छुपा सकूं। फाइनली मुझे वो जगह मिल चुकी है जो एक मौत का कुआं है। ये जगह समंदर से जुड़ी हुई है। समंदर से एक गुफा जुड़ी हुई है जो इस जगह के अंदर आकर के खुलती है। इसीलिए 11 महीने यहाँ पर पानी भरा रहता है, मगर सिर्फ दिसंबर के महीने में 1 महीने के लिए ये जगह खुल सकती है जहाँ पर कोई इंसान जा सकता है। इतनी जानकारी इनके लिए काफी है। अब इन्हें पता लग चुका है कि वो खजाना कहाँ पर है, मगर ये लोग आगे बढ़ते उससे पहले यहाँ पर बनी आ जाता है और इनसे कहता है कि वो किताब मुझे दो। तो फिन उसकी तरफ किताब फेंक के मारता है और सब लोग लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते फिन बैठ जाता है एक बाइक पे और टेस भी पीछे बैठ जाती है। ये लोग भागने लगते हैं, मगर थोड़ी दूर आने के बाद टेस गिर जाती है नीचे। फिन जैसे ही उसे मुड़ करके पीछे देखता है उसकी बाइक गिर जाती है आगे के चट्टान से नीचे और बाइक ब्लास्ट हो जाती है। टेस रोने लगती है। उसे लग रहा है कि फिन मर गया, लेकिन अब बनी के लोग उसे पकड़ते हैं और किताब पढ़ने के बाद उन्हें पता लग जाता है कि कौन से जगह पे खजाने को छुपा करके रखा गया है। अगले दिन वो उसे लेकर के आते हैं उस कुएं के पास। उसके शरीर पे एक रस्सी बांधते हैं और कहते हैं कि नीचे जाओ। टेस के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, उसे नीचे जाना पड़ता है। नीचे जब वो तैरने लगती है थोड़ी देर के बाद उसे खजाना भी मिल जाता है, मगर अब वो रस्सी को बांध देती है एक तोप से। वो देखती है कि जब भी समंदर की लहरें आती हैं ऊपर पानी का फुहारा जाता है जो बहुत ही तेज होता है। तब वो खजाने का एक डब्बा उठा लेती है अपने हाथ में। जैसे ही फुहारा आता है खजाने का डब्बा जाता है ऊपर और हर तरफ सोने के सिक्के फैल जाते हैं, जिसे देख करके सबको इस बात की पुष्टि हो जाती है कि खजाना नीचे ही है। अब बनी के 2 लोग नीचे कूद जाते हैं खजाने को बाहर लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिच अभी भी जिंदा है। वो सबसे पहले कॉल करता है फिच को और उससे मदद मांगता है और भाग करके चला आता है इस जगह पे। उसे जैसे ही बनी देखता है गोलियां चलाना शुरू कर देता है, मगर फिन ने देख लिया है कि टेस नीचे कुएं में है। वो भी नीचे कूद जाता है उसे बचाने के लिए। उसे जिंदा देखने के बाद टेस बहुत ही ज्यादा खुश है। इन्हें पता है कि पानी का प्रेशर फिर से आने वाला है। ये लोग जा करके एक चट्टान से चिपक जाते हैं। वहीं बनी का एक आदमी खजाने का एक बॉक्स लेकर के चला आता है ऊपर बनी के पास। बनी उससे पूछता है कि तुम्हारा साथी कहाँ पे है? वो कहता है कि वो अभी भी नीचे ही है। तभी पानी का फुहारा फिर से ऊपर आता है और फुहारे में इन्हें खून नजर आता है। ये लोग समझ जाते हैं कि इनका साथी मारा गया। इन लोगों को लगता है कि इनके साथी को फिन ने मारा है, जबकि पानी के फुहारे के साथ उनका साथी जब ऊपर आ रहा था तब वो चट्टान से टकरा गया क्योंकि प्रेशर बहुत ही तेज था। अब बनी एक तीर देता है अपने साथी को और कहता है कि उन दोनों को जाकर के मार दो। वो आगे बढ़ने लगता है उन्हें मारने के लिए। तभी फिच पहुंच जाता है यहाँ पर फिन की मदद के लिए। वो जैसे ही देखता है कि एक आदमी उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है वो कूद जाता है उसे पानी के अंदर मारने के लिए, लेकिन सबसे पहले वो तीर चलाता है फिच पे। अब इनके बीच घमासान लड़ाई हो रही है। फिच का एक आदमी भी नीचे आ जाता है उसे ऑक्सीजन देने के लिए। इन चीजों को देखने के बाद बनी समझ जाता है कि अब हालात खराब होने वाले हैं। वो खजाने का डब्बा उठाता है ताकि प्लेन में रख सके। तभी डब्बा गिर जाता है नीचे और वो सीधे जाकर के लगता है उसके आदमी के सर पे।
और इस चीज का फायदा उठा करके ये लोग बनी के आदमी को मार देते हैं। तभी फिन और टेस भी चले आते हैं बाहर। बनी देख लेता है टेस को, वो उसके बाल से खींच करके उसे ऊपर लाता है और अपने हेलीकॉप्टर में लेकर के जाने लगता है ताकि वो फिन को ब्लैकमेल कर सके और खजाने को फिर से पा सके। टेस उस पर बार बार हमला करने की कोशिश करती है मगर वो उस पर भारी पड़ता है। अंत में वो टेस को बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं जो प्लेन की तरफ आ रहा है मगर वो इतना तेज तैर नहीं पा रहा। तभी जेमा आ जाती है उसके पास। वो जेमा की मदद से पहुंच जाता है हेलीकॉप्टर तक और उसे पकड़ के लटक जाता है। हेलीकॉप्टर जैसे ही हवा में जाने लगता है, बनी देखता है कि पीछे फिन लटका हुआ है। अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो सबसे पहले अपनी बंदूक निकालता है ताकि वो बनी को शूट कर सके मगर वो गोली चलाता उससे पहले टेस दोबारा होश में आ जाती है और वो एक दमदार किक मारती है बनी को। बनी गिरने लगता है नीचे मगर नीचे गिरते गिरते भी वो गोली चलाता है और एक गोली जाकर के लग जाती है हेलीकॉप्टर के इंजन में। तभी फिन चला आता है ऊपर और वो हैंडल करने लगता है हेलीकॉप्टर को मगर उसे पता है कि ये क्रैश होगा ही क्योंकि उसके इंजन पे गोली लगी हुई है। वो लाख कोशिश करता है मगर अंत में समंदर में ही इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। टेस देखती है कि फिन बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। उसे लगता है कि वो मारा गया मगर थोड़ी देर के बाद फिन उसके सामने आ जाता है। वो उसे गले से लगाता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी दोबारा। टेस मान जाती है। ये दोनों बाहर आते हैं, शादी करते हैं और खजाने को ढूंढ निकालते हैं। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने सारे के सारे खजाने को एक म्यूजियम में रख दिया है और खजाना ढूंढने पे गवर्नमेंट ने इन्हें पैसा दिया है। टेस अब प्रेग्नेंट है और ये सारे लोग एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।